welcome back to another video lecture for Web Development Series Bootcamp 2020 by testyourprep.com. Guys, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था बॉर्डर्स के बारे में, हमने देखा था आउटलाइनिंग और हमने कुछ बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने देखा था एक डिवीजन बना के और हमने देखा था कि हम दो डिविजन्स को लाइन बाय लाइन कैसे अलाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। आज हम बात करेंगे टेक्स्ट के ऊपर। तो बेसिकली आज हम CSS को टेक्स्ट स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। हम देखेंगे हम ये देखेंगे कि टेक्स्ट के अंदर हम किस किस टाइप की स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, टेक्स्ट का फॉन्ट कैसे चेंज होगा, कलर कैसे चेंज होगा, जो कि आप इनमें से कुछ चीज़ें जानते भी हो, बट जो चीज़ें हमने नहीं कवर की थी लास्ट लेक्चर्स में वो आज हम पूरी तरह से टेक्स्ट के ऊपर ही बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं CSS टेक्स्ट स्टाइलिंग के साथ। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से आप क्या समझते हो? राइट, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, कि टेक्स्ट को हम एक अपना कोई कस्टम फॉन्ट प्रोवाइड कर दें, उसकी फॉन्ट फैमिली को चेंज कर दें, उसको बोल्ड आइटैलिक्स कर दें, उसको कलर प्रोवाइड कर दें, टेक्स्ट को शैडो प्रोवाइड कर दें, टेक्स्ट को बॉर्डर प्रोवाइड कर दें। इस तरह से हम अपने टेक्स्ट की स्टाइलिंग कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। राइट, तो हम देखेंगे एक एक करके प्रॉपर्टीज जो हमारी टेक्स्ट स्टाइलिंग के अंदर काम आ सकती है, जिसके लिए हम चलेंगे अपने कोड एडिटर पे और एक सिंपल सा टेक्स्ट अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करेंगे। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के अंदर। ऑलराइट गाइस, तो मेरे पास यहाँ पर एक ब्लैंक HTML डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास हेड के अंदर एक स्टाइल टैग लगा हुआ है, यानी कि हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनल स्टाइल शीट्स। राइट, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली एक पैराग्राफ क्रिएट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर डाल दूंगा एक डमी पैराग्राफ फॉर 20 वर्ड्स। ठीक है, और यहाँ से मैं कमांड पैलेट पे जाके टॉगल वर्ड रैप कर दूंगा ताकि हमें आराम से दिख जाए। सेव करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास ये अवेलेबल है मेरे वेब पेज पर कुछ इस तरह से। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हम इस टेक्स्ट को स्टाइल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर P एलिमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि ये जो है एक लाइन में है, हो सकता है हमको ये टेक्स्ट जो है हम नहीं चाहते कि इतनी स्पेस ये कवर करे, तो क्या हम अगर यहाँ पर विड्थ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दें और यहाँ पर विड्थ को 50% बना दें तो कुछ फर्क पड़ेगा? तो आप देख सकते हो कि जो हमारा टेक्स्ट था जो 100% विड्थ को कवर कर रहा था वो अब 50% विड्थ कवर कर रहा है। यानी कि पहले उसके पास ऑप्शन था यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का, बट हमने उसके ऑप्शन को लिमिट कर दिया और अपने पैराग्राफ को बना दिया है सिर्फ इतना। तो अगर मैं आपको इसको बॉर्डर प्रोवाइड करके दिखाऊं एक 2px सॉलिड ब्लैक, तो आप देख सकते हो कि अब ये सिर्फ इतना ही टेक्स्ट रह गया है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट को 20 वर्ड्स के अलावा 40 वर्ड्स का भी बना दूंगा तो भी मेरे पास ये इतने ही, या 50 वर्ड्स का भी बना दूंगा तो भी वो मेरे पास इतने ही बॉक्स के अंदर कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने एक पैराग्राफ एलिमेंट को विड्थ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट को कलरिंग करने की, जिसके लिए आप जानते हो कि हम यहाँ पे सिंपली एक कलर प्रॉपर्टी को डिफाइन करके उसको कोई भी कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है। सिमिलरली हम जानते हैं कि हम इसको एक बैकग्राउंड कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसको एक बैकग्राउंड कलर भी प्रोवाइड हो चुका है। तो सिंपली हमें कुछ नहीं, टेक्स्ट कलर के लिए हमें यहाँ पर कलर लिखना पड़ा और बैकग्राउंड कलर के लिए हमें यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लिखना पड़ा। तो दैट इज ऑल अबाउट कलर्स। नेक्स्ट हम फटाफट से बात करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट की। तो मैं यहाँ से विड्थ को हटा देता हूँ और इसको इसकी ओरिजिनल विड्थ के में रहने देता हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके देखें तो हमारे पास क्या होता है। तो आप देख सकते हो गाइज कि ये जो मेरा विड्थ है, राइट, मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी हटा देता हूँ। आप देखो ये जो मेरा विड्थ है वो 100% विड्थ कवर कर रहा है पेज का, और अब जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो चुका है। ठीक है, आपने कभी वर्ड फाइल बनाई होगी, उसमें आपने अपने टेक्स्ट को अलाइन किया होगा, तो आप जानते हो कि सेंटर अलाइन किस तरह से काम करता है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कि हम इसको राइट अलाइन भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट है वो राइट साइड से अलाइंड है। राइट, लेफ्ट साइड से वो अलाइन भले नहीं है बट राइट साइड से वो अलाइंड है। सिमिलरली हम इसको लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड से पूरा अलाइंड है, भले ही वो राइट साइड से अलाइंड नहीं है। और आप जानते हो यहाँ पर हम इसको एक पैडिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको 15 px पैडिंग प्रोवाइड कर दी, तो हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा हमें मार्जिन सा मिल जाएगा अंदर कुछ इस तरह से। राइट, तो अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमने टेक्स्ट लाइन लेफ्ट किया, क्या हमारे पास एक और ऑप्शन है, यहाँ पर हमारे पास और क्या ऑप्शंस है, एंड, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट, स्टार्ट, इनिशियल, इनहेरिट, अनसेट। तो बेसिकली स्टार्ट इज ऑल्सो
फॉर लेफ्ट अलाइन या जो मतलब एट द स्टार्टिंग अलाइनमेंट हो जाए, तो आप देख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। एंड इज ऑल्सो फॉर या फिर राइट अलाइनमेंट हम जिसको कह सकते हैं। एंड सिमिलरली हमारे पास आ जाता है सेंटर अलाइनमेंट, जिससे वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। तो ये है गाइस हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट्स। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट से भी और राइट से भी अलाइंड रहे, जैसे कि हमारे पास वर्ड फाइल के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल होता है टू जस्टिफाई द कंटेंट, राइट। तो अगर हम यहाँ पर एक ऑप्शन लिख दें जस्टिफाई, तो आप देखो उससे हमारा जो लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट है वो दोनों मैच कर रही हैं। तो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को हमारे नीड के हिसाब से लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टेक्स्ट अलाइनमेंट इन दिस वीडियो। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन की। हमने देखा टेक्स्ट को अलाइन करना, ठीक है, हमने देख लिया कि हमने अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करके दोनों तरह से अलाइन कर दिया। क्या होगा अगर मैं यहाँ पर इसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दूँ? तो आप देख सकते हो डायरेक्शन के लिए हमारे पास बेसिकली ये दो ऑप्शन है, RTL, LTR। LTR इज डिफॉल्ट ऑप्शन सेलेक्टेड, लेफ्ट टू राइट जैसे हम नॉर्मली टाइप करते हैं, ठीक है। अगर हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो लेफ्ट टू राइट ही टाइप करते हैं, है ना। तो अब आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पर इसको RTL प्रोवाइड कर दूँ तो क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए राइट टू लेफ्ट। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर मेरे पास जो है ये टेक्स्ट राइट टू लेफ्ट अब टाइप हुआ है, राइट। तो मैं जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये राइट टू लेफ्ट टाइप अब हो रहा है। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूँ तो ये RTL या फिर LTR, लेफ्ट टू राइट, जो हमारा नॉर्मल है। या फिर हम क्या कर सकते हैं RTL, तो ये राइट टू लेफ्ट टाइप होगा, राइट। तो दिस इज व्हाट आर टेक्स्ट अलाइनमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन की, ठीक है। तो बेसिकली टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, उसके लिए मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को हटा दूंगा और सिंपली एक नॉर्मल सा एक वन लाइन टेक्स्ट लिखूंगा जिसको मैं बोल दूंगा क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं प्रोवाइड करूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, राइट, तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। आप देख सकते हो कि हमारे पास है कलर्स के ऑप्शंस अवेलेबल, है ना। हमारे पास है ट्रांसपेरेंट, और हमारे पास यहाँ से कुछ और भी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में मैं यहाँ पर अगर स्पेसिफाई कर दूँ अंडरलाइन, तो आप देखो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो चुका है। सिमिलरली मैं इसको अगर प्रोवाइड कर दूँ कोई भी कलर, फॉर एग्जाम्पल रेड, तो आप देख सकते हो कि उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ा, बिकॉज ये गलत सिंटैक्स है, इस तरह से हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम ट्राई करके देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन। तो आप देख सकते हो ओवरलाइन का मतलब वो यहाँ पर ओवरलाइन हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अंडरलाइन वाज दैट एंड ओवरलाइन इज दिस, राइट। और हमारे पास एक ऑप्शन क्या आ जाता है यहाँ पर, लाइन थ्रू। तो बेसिकली लाइन थ्रू इज दिस। तो अगर आपको अपना स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट दिखाना है, जैसे कि हम क्या करते हैं, कभी कभी हमने वेबसाइट्स पर देखा है, जब हमारी किसी वेबसाइट पे, शॉपिंग वेबसाइट पे सेल लगी होती है, तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, कुछ इस तरह से दिया होता है कि हमारे पास $35 की आइटम है, ठीक है, कुछ इस तरह से। लेकिन उसका प्राइस अब क्या हो चुका है, उसका प्राइस अब हो चुका है $15 में भी। तो अब ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमारे पास क्या है, पैराग्राफ है, राइट। तो इसको हम स्पैन टैग के अंदर लिख सकते थे, तो वो हम इसको नेक्स्ट इसके आगे प्रिंट करा सकते थे, राइट। तो इस तरह से हम स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब सेल कभी लगती है किसी वेबसाइट पे, तो कुछ इस तरह से मेंशन होता है कि अर्लियर प्राइस ये, न्यू प्राइस ये। तो हम इस तरह से टेक्स्ट को डेकोरेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से आपको क्या समझ आ रहा है कि हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, किसी भी वे में लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, तो मैं यहाँ से लाइन थ्रू डेकोरेशन हटा दूंगा और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में मेरे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, एक होता है कैपिटलाइज। तो अगर मैं ये कर दूं तो मेरा पूरा का पूरा टेक्स्ट कैपिटल, इनिशियल कैपिटल पे हो जाएगा, मतलब उसका फर्स्ट केस, इसको हम क्या बोलते हैं, कैमल केसिंग। कैमल केसिंग हम इसको बोलते हैं कि हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल रहे, राइट। और मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है लोअर केस, जैसे कि ये आप देख सकते हो मेरे पास टी कैपिटल था, यहाँ पर ये अपने आप लोअर केस में हो गया है। तो हो सकता है कि आप चाहते हो
कि आपका टेक्स्ट जो है वो पूरा अपर केस में रहे, लोअर केस में रहे, या उसमें कैमल केसिंग रहे। तो आप जब अपना टेक्स्ट टाइप कर रहे हो तो उसमें तो आप इतना ध्यान नहीं रख सकते हो, राइट, कि मेरा ये कैमल केस रहना चाहिए और प्रॉपर ऐसा रहना चाहिए। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से किसी भी तरह टाइप कर दो उसको, उसके बाद आप उसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दो। और मेरे पास यहाँ पर क्या ऑप्शन अवेलेबल है, मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है नन, जिससे मेरे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। अगर मैं कर दूंगा अपर केस तो ये सारा टेक्स्ट अपर केस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, राइट। और मेरे पास ऑप्शन है दैट्स इट। तो मेरे पास ये 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज इज नॉट फॉर अपर केस, कैपिटलाइज इज बेसिकली फॉर कैमल केसिंग, कि हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाए। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट स्पेसिंग की, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट कैपिटलाइज भी देख लिया, अब हम बात करेंगे टेक्स्ट स्पेसिंग की। तो हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, टेक्स्ट इंडेंट। तो बेसिकली वो क्या होता है, टेक्स्ट के बीच में कितना हम गैप देना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 12px वैल्यू डाल दूँ तो आप देखो कि मेरा जो टेक्स्ट है उसने 12px के गैप के बाद कुछ स्पेस पे जाकर वो डिस्प्ले हुआ, ठीक। दिस इज व्हाट लाइक, दिस इज नॉट पैडिंग, कि आप सोच रहे हो कि ये पैडिंग की तरह काम कर रहा है, पैडिंग लेफ्ट, बट ये पैडिंग नहीं है, ये बेसिकली इतना स्पेसिस प्रोवाइड कर रहा है। ये एक तरह से ऐसा टेक्स्ट हमें मिल गया है विद स्पेसिस। तो यहाँ पर हमने %NBSP लिखने की बजाय उसको टेक्स्ट इंडेंट प्रोवाइड कर दिया, तो वो जितना हम उसको प्रोवाइड करेंगे, जैसे हम यहाँ पर 50% प्रोवाइड कर देंगे तो वो सीधा यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक तरीका ये भी है टेक्स्ट को अलाइन करने का। सिमिलरली हमारे पास एक ऑप्शन क्या आता है, वर्ड स्पेसिंग का। तो वर्ड स्पेसिंग भी आप जानते हो कि क्या होता है। वर्ड स्पेसिंग होता है 2 वर्ड्स के बीच में हम कितना गैप रख सकते हैं। तो वर्ड स्पेसिंग के लिए यहाँ पर मैं 15px वैल्यू स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो आप देखो दोनों वर्ड्स के बीच में मेरा 15px का गैप आ गया है। तो दिस इज व्हाट वर्ड स्पेसिंग। एंड लास्टली हम बात करते हैं टेक्स्ट शैडो की। तो बेसिकली टेक्स्ट शैडो क्या है, जैसे हम अपने टेक्स्ट को कोई अलग सा एक थीम देना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज कर देंगे ऑप्शन टेक्स्ट शैडो का। तो टेक्स्ट शैडो में हमारे पास जैसे रेड कलर अगर मैंने सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आया, बिकॉज हमें यहाँ पर इस शैडो की थिकनेस भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ रेड के साथ 2px 2px, तो उससे क्या होगा, आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट एक अलग तरीके से टेक्स्ट शैडो आ गई है। तो मैं इस रेड को अगर यहाँ से हटा दूं और खाली 2px रहने दूं तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर ऐसे कुछ आ गया है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के 5px कर दूं तो हम देखते हैं हमें ये किस तरह से दिखने को मिलेगा। ऑल राइट, तो आप देख सकते हो ये बेसिकली यहाँ पर एक शैडो इसकी क्रिएट कर रहा है, राइट। तो अब इस शैडो को भी हम अपने हिसाब से स्टाइल इजीली कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो जब मैंने इसको 5px लिखा तो ये हमारी क्या है, पहला जो हमारा वैल्यू है वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल शैडो, सेकंड वैल्यू होती है हमारी वर्टिकल शैडो, थर्ड वैल्यू अगर मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूं तो वो हो जाएगी हमारी ब्लर वैल्यू, कि ये कितना ब्लर होगा। और साथ ही मैं इसको एक कलर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आप देखो अब ये देखने में स्टिल थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो मैं इन वैल्यूज को चेंज करता हूँ थोड़ी सी, 2px 5px, यानी कि 2px फ्रॉम हॉरिजॉन्टल शैडो, 2px फ्रॉम वर्टिकल शैडो, और 5px उसको मैंने ब्लर दिया है। तो आप देख सकते हो कि ये अब देखने में काफ़ी बेटर लग रहा है। तो इसी के साथ मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका बढ़ा देता हूँ ताकि ये हमें देखने में और आसानी से ये हमें दिख जाए। ओके गाइस, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है मुझे एक टेक्स्ट की शैडो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे ये अपना टेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये था टेक्स्ट शैडो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया, क्योंकि इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ था नहीं, बेसिकली टेक्स्ट की स्टाइलिंग ही थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियो, हिट दैट लाइक button and the subscribe button as well. We'll be back with more videos very soon. So till then, take care, goodbye and good luck guys.